हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाव के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का अपना ऑनलाइन बैच चल रहा था, जिसमें हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे। उसमें कुछ दुर्ग बाकी थे, तो ये राजस्थान के दुर्गों की आज लास्ट क्लास है। कल हम नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने जो जा रहे हैं, सबसे पहला दुर्ग है जूनागढ़ का दुर्ग या जूनागढ़ किला। कहाँ पर स्थित है जूनागढ़? बीकानेर में। अब इसकी श्रेणी लिख रखी है यहाँ पर, धानवन श्रेणी। धानवन का मतलब समझ रहे हैं? जो जमीन पर हो और समतल जमीन पर हो या रेगिस्तान के बीच में हो, ठीक है, वो धानवन श्रेणी में आता है। जैसे जूनागढ़ पढ़ा था, जैसलमेर का किला पढ़ा था, ये धानवन श्रेणी में आता है, ठीक है। इसका निर्माण राव बीका ने शुरू किया था। वैसे ज्यादातर निर्माण तो राय सिंह ने किया था, पुनर्निर्माण लिखा है राय सिंह द्वारा, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आपको राय सिंह ही करना है, ठीक है। बीकानेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने, ठीक है। इसके उपनाम है जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, ठीक है। ये इसके दो उपनाम है। बीकानेर का जो किला है वो राजस्थान का पहला किला है जिसमें पहली बार लिफ्ट लगी थी। लिफ्ट जानते हैं, ऊपर नीचे जाने की जो मशीन होती है लिफ्ट, वो लगी हुई है, ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ किले में, ठीक है। इसके अंदर जो प्रमुख स्थल है वो उनमें अनूप महल, लालगढ़ महल, छत्र विलास महल, घंटाघर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये अनूप सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस किले में कोई शाखा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि पता है राय सिंह ने तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो फिर युद्ध हुए ही नहीं तो शाखा कहां से होगा, ठीक है। अगला दूर है लोहागढ़ का किला, भरतपुर के अंदर। नाम ही जो है लोहागढ़ यानी मजबूत किला, ठीक है। इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया, ठीक है, लोहे जैसा मजबूत, इसलिए नाम ही लोहागढ़ हो गया इसका, ठीक है। इसको कोई नहीं जीत पाया, ना तो मुगल जीत पाए ना अंग्रेज जीत पाए, ठीक है। इसका निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल जाट ने। पारीख दुर्ग में आता है। अब मैंने बोला ना कोई नहीं जीत पाया, क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि ये पारीख दुर्ग में आता है। पारीख ख मतलब ख से खाई, मतलब जिसके चारों ओर खाई हो। तो अगर चारों ओर खाई होगी, मजबूत दीवार होगी, तो कौन जीत पाएगा? कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। इसे अजयगढ़ कहा जाता है। अजय मतलब जो जिसे कोई जीत ना सके, अजयगढ़ कहा जाता है लोहागढ़ को, ठीक है। इसके चारों ओर मिट्टी की दीवार है। अब मिट्टी की दीवार क्यों है? क्योंकि अक्सर दुर्ग की दीवारें तोड़ने के लिए दुश्मन जो थे वो तोपे चलाते थे। तो जैसे ही तोप के गोले फेंकते, तो वो गोले गिरने के बाद फटते थे। तो मिट्टी की दीवार में जाते ही वो गोले फंस जाते थे, जिससे वो फटते नहीं थे, तो वो तोपें बेकार हो जाती थी, ठीक है। इसीलिए ये सेफ्टी के लिए थी मिट्टी की दीवार। इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के समय 1805 में जनरल लेक द्वारा 5 बार असफल आक्रमण हुआ। जनरल लेक अंग्रेजों के अधिकारी थे और उस समय यहाँ के शासक महाराणा रणजीत सिंह थे। उन्होंने 5 बार आक्रमण किया लेकिन इसको जीत नहीं पाया, ठीक है। जवाहर सिंह ने दिल्ली के विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जवाहर बुर्ज, क्योंकि इस जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का राज तिलक होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जोधपुर में अलग होता है, श्रृंगार चौरी हो गया, वैसे ही यहाँ पर जवाहर बुर्ज में राज तिलक होता है, ठीक है। अंग्रेजों के विजय के उपलक्ष्य में महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करा, ठीक है। अंग्रेजों को फतेह की, तो फतेह करने के बाद फतेह बुर्ज, ठीक है, फतेह की फतेह बुर्ज, ठीक है। इसमें अष्ट धातु का किवाड़ यानी दरवाजा बना हुआ, अष्ट धातु का दरवाजा लगा है। और इसके अंदर राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता कौन है? जो भरतपुर का जो जाट वंश है उनकी कुल देवी है राजेश्वरी माता, ठीक है। अगला दुर्ग है बयाना का दुर्ग। बयाना कहां पर है? भरतपुर के अंदर ही है। इसका निर्माण किसने करवाया था? विजयपाल द्वारा। और विजयपाल ने करवाया, इसका उपनाम विजय मंदिर हो गया और शोणितपुर कहा जाता है, ठीक है। ये किला नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नील का उत्पादन अंग्रेज के समय होता था, अंग्रेजों के समय नील का उत्पादन होता था, ठीक है। और जो बयाना का जो किला है उसमें समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, समझ रहे कितना पुराना विजय, गुप्त काल के बहुत पुराना विजय स्तंभ बना हुआ है समुद्रगुप्त के समय का, ठीक है। और एक महाराणा कुंभा वाला विजय स्तंभ तो है ही, वर्ल्ड फेमस अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। इस बयाना के किले के अंदर उषा मंदिर बना हुआ है, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने तुड़वाकर उषा मस्जिद में बदल दिया था, ठीक है। तो उषा मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर भीम लाट बनी हुई है, अकबर की छतरी बनी है, जहांगीर का दरवाजा बना हुआ है, और कुछ गुप्तकालीन सिक्के भी मिले थे यहाँ से खुदाई के दौरान, ठीक है। क्योंकि पता है ना गुप्त काल से संबंधित था, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी मिला है, तो गुप्तकालीन सिक्के मिलना तो जायज बात है, ठीक है।
अगला दुर्ग है नागौर का किला। नागौर का किला, नागौर के किले का निर्माण करवाया था कैमास राठौड़ ने। कैमास राठौड़ कौन था? इसका कुछ कदम दास भी कहते हैं इसको, एक अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। कैमास राठौड़ कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, उनके दरबारी थे कौन? कैमास राठौड़। इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका उपनाम नाहरग दुर्ग, नगाना दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था 1570 में। नागौर दरबार लगाया था राजस्थान के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। उस समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया काल राहत कार्यों के लिए अकबर ने, ठीक है। हाँ, नागौर किसके लिए फेमस है? अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं के लिए, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की, हाँ, वो होता है ना खेल खेलते हैं, आपने देखा होगा गांव में खेल चलते हैं अमर सिंह राठौड़ के, ठीक है। उस उससे संबंधित है, अमर सिंह राठौड़ की शौर्य स्थली है नागौर का किला, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई इस दुर्ग सुरक्षित है, भाई जो तोपे गोले चलाती है वो ऊपर से निकल जाते हैं, इस किले को नुकसान नहीं पहुंचाते तोपे, ठीक है। इतना सेफ दुर्ग है, ठीक है। अगला दुर्ग है कुचामन का दुर्ग, कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पर है? कुचामन कहाँ पर है? नागौर के अंदर ही है, ठीक है। मेड़ता शासक जालिम सिंह द्वारा निर्मित है और इसको जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं, ठीक है। बस दो ही फैक्ट ध्यान रखें इसके बारे में। निर्माण जालिम सिंह और उपनाम जागिरी किलो का सिरमौर, ठीक है। राजस्थान का सिरमौर किसे कहते हैं? कमेंट में बताना, ठीक है। मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? चांदना गुर्जर ने। पुनः निर्माण महाराणा कुंभा, ठीक है। नीचे लिखा है ये मैंने, पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, ठीक है। मंडलाकार आकृति में बना हुआ है, बनास बेड़च और मेणाल नदी के संगम पर, ठीक है। और इसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ का प्रमुख दुर्ग है। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के बाद 1584 तक मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन दो दुर्गों को छोड़ के बाकी सारे दुर्ग महाराणा प्रताप ने वापस जीत लिए थे अकबर से, ठीक है। तो मांडलगढ़ भी एक मुख्य दुर्ग था, चित्तौड़ की तरह इंपोर्टेंट था, ठीक है। चलिए अगला दुर्ग है भटनेर का किला या भटनेर का दुर्ग। भटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। निर्माण भूत भाटी या भूपत भाटी ने करवाया था, ठीक है, 3री शताब्दी में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, 3री शताब्दी देखिए, 3री शताब्दी मतलब सबसे पुराना दुर्ग है, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, ठीक है। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने इसको मंगलवार के दिन जीता, इसलिए इसका नाम ही हनुमानगढ़ कर दिया, ठीक है। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है इसीलिए, ठीक है। महाराजा सूरज सिंह, ये नाम ध्यान रखना, सूरज सिंह, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है भटनेर का। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी आक्रमण जो भारत के बाहर से आए उनकी बात हो रही, विदेशियों की, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, या पहले पढ़ चुके हम। सर्वाधिक देशी आक्रमण यानी भारत के लोगों ने ही किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण किया? सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था इस दुर्ग पर, भटनेर के दुर्ग पर, और यहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों के जौहर के भी साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो बस ये छोटे छोटे कुछ किले रह रहे थे, वो हो गए हैं। एक छोटा सा ही वीडियो है जिसमें लगभग कुछ किले रह गए थे कल, तो वो आज करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको राजस्थान के दुर्ग समझ में आए होंगे। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल का इसका QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए या जाके सर्च कीजिए, सिलेक्शन पावर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर इसके मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।